Now we are going to start the next lecture for partnership fundamental, past adjustments. What is past adjustments? Adjustments for incorrect appropriations of profit in past after closing the books. आपकी बुक्स ओपन है, राइट? जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, any commission to partner, share of profit or interest on drawing. There is any error by passing these or charging these appropriation, right? And after closing of account, one person came to know about that there are adjustment related to these appropriation. Those are past adjustment. Past adjustments are divided into two parts. When single adjustment entry is passed, when adjustment journal entries are passed. Two cases. One is single adjustment entry. Second is journal entries. Adjustment journal entries are passed. First of all, we will discuss when single adjustment entry is passed. Net effect of error is determined. सबसे पहला क्या होगा, हमें ये पता लगाना है कि एरर क्या है. एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड बाय, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे किस चीज का कर रहे हो आप, पार्टनरशिप, राइट? तो जो उसका इफेक्ट होगा वो किस पे होगा, पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट पे. एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करंट अकाउंट. या तो जब आप इन एप्रोप्रिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या बेटे क्रेडिट होगा. तो पास एडजस्टमेंट दैट विल बी डिस्कस इन टू स्टेजेस. फर्स्ट द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, सेकंड एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज आर पास्ड. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा बेटा, राइट? अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है तो सबसे पहले आप नेट इफेक्ट ऑफ एरर डिटरमिन करोगे, देन उसके लिए आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करोगे. दैट विल बी योर आंसर. फॉर माय पॉइंट, note down this so that we will proceed further. Hurry up. बच्चे, for past adjustment, first of all we have to draw one table. For example, there are two partners in a firm. Particulars: partner A, partner B, firm. Partners, पार्टनर ए की कैपिटल अकाउंट की क्या होंगे, पार्टनर एज अकाउंट, पार्टनर बीज अकाउंट, फर्म्स अकाउंट. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, राइट? Partners is, this can be the partner is capital or current, any account, right? ये डिपेंड करेगा आपकी इंफॉर्मेशन पे. पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, देन फर्म का डेबिट और क्रेडिट. सपोज प्रॉफिट ओमिट हो गया, ओमिट मतलब भूल गया, ओमिटेड नहीं दिया, तो प्रॉफिट कहाँ देती है, पार्टनर की क्रेडिट साइड में. जो चीज पार्टनर की क्रेडिट पे है, फर्म की कहाँ आएगी, डेबिट में. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, गिवन एट 5%, बट इन एक्चुअल इट इज 8% पर एनम. तो आपको क्या इतना 3% पर एनम यू विल पे मोर. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर की क्रेडिट, तो फर्म की डेबिट. सेम सपोज सैलरी टू बाय बी, तो पार्टनर बी की क्रेडिट, फर्म की डेबिट. और माय पॉइंट, फॉर एग्जांपल रॉन्ग प्रॉफिट इज गिवन, profit is given in wrong ratio. Suppose अब जो प्रॉफिट गलत दे दिया उसका इफेक्ट क्या करना है, कैंसिल करना है. और पॉइंट
वैसे आप प्रॉफिट को क्या करते हो, क्रेडिट। जो आपने रॉन्ग रेशो में किया है, अब उसका इफेक्ट नहीं करने के लिए उसको आप क्या करोगे, डेबिट। अगर पार्टनर की डेबिट में किया है तो फर्म की क्रेडिट। व्हाट माय पॉइंट? सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑमिट हो गया, नहीं दिया, देना है। पार्टनर की डेबिट, फर्म की क्रेडिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। टोटल कर दिया हर कॉलम का टोटल, और ईच कॉलम वी विल डू टोटल। सबसे पहले चेक करना है कि फर्म की दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए बेटे, इक्वल। अगर फर्म की टू साइड्स, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आता है तो हम पार्टनर पे आ जाएंगे। सपोज पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट में यहाँ आया 1500, इधर आया 1200। सपोज बी का इधर 1500 है, इधर 1200, राइट। ए की कौन सी साइड एक्सीड कर रही है, डेबिट साइड। 15 माइनस 12 300, जिधर ज्यादा है उधर बैलेंस निकाल दो, राइट। पार्टनर ए की कौन सी साइड एक्सीड कर रही है, ए, तो जनरल एंट्री क्या आएगी, पार्टनर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी की कौन सी साइड एक्सीड कर रही है, क्रेडिट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। आपका कोई भी न्यूमेरिकल आता है, you have to follow only this table and then you have to pass the journal entry. I will solve 2 to 3 numerical here, and you will observe that I will not change the format of table. I will use only this format. बुक में different क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट चेंज किया, तो इट्स नॉट easy to change the format again and again. I will prefer only to use this format. Partner, for example, there are two partner A and B. देन फर्म, जो चीज पार्टनर की क्रेडिट पे आएगी वो फर्म की डेबिट में आएगी, टोटल हो जाएगा। सबसे पहले चेक करना है कि दोनों साइड का टोटल इक्वल है फर्म के। इफ फर्म की टू साइड इसके इक्वल है तो वी विल कंपेयर पार्टनर की डेबिट एंड क्रेडिट। जहां टोटल एक्सीड कर रहा है वहां हम बैलेंस निकाल देंगे। जिधर बैलेंस है, सपोज ए की डेबिट साइड में है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी की क्रेडिट साइड में एक्सीड कर रहा है तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट। फॉलो माय पॉइंट? Got my idea? Note down this table. This is the assumptive table. After this, we will discuss the numerical portion. Then you will be able to understand that how to solve the pass adjustment. Very important topic from the exam point of view. Right? Note down this, बच्चे. Hurry up. Now we will discuss the numerical portion. A, B and C are partners. Partnership deed does not provide interest on capital. Still, it was credited to partners' capital account at the rate 5% per annum. Read the first line again. A, B and C are partner. Partnership deed does not provide इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, तो इट मींस वी विल नॉट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टिल इट वाज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द रेट ऑफ 5%, और गलती से 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इट मींस एरर। यहाँ क्या हुआ है, एरर। फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020, और ये एरर 2 ईयर तक कंटिन्यू रहा। फिक्स कैपिटल 50,000, 40,000, 30,000। ड्यूरिंग द 2 ईयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2019 में 5:3:2, 20 में 2:1। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री and adjustment entry at 1st April 2020. I will make adjustment table. Particulars. How many partners are there? 3. A, B, C and firm. A की डेबिट क्रेडिट, B की डेबिट क्रेडिट, C की डेबिट क्रेडिट, फर्म की डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पे करते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है बेटे। रॉन्गली गिवन है तो क्रेडिट का इफेक्ट डील करने के लिए हमें उसे कहाँ डालना पड़ेगा, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ था, बट गलती से क्रेडिट कर दिया
जो बाय मिस्टेक क्रेडिट किया उसका इफेक्ट नहीं करने के लिए आप उसको क्या करोगे, डेबिट। 5% 50,000 2500, 5% 40,000 2000, 5% 30,000 1500। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2019 2020 2500 2500, 2000 2000, 1500 1500, 25 2000 1500 पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट, राइट। तो फर्म की क्या आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट, तो फर्म की क्रेडिट साइड में, राइट। अब फर्स्ट ईयर का जो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब नहीं पे किया तो फर्म का क्या बन गया, प्रॉफिट 6,000। सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना, इफेक्ट नहीं करने के लिए डेबिट में डाल दिया ना, तो वो फर्म का क्या बन गया, प्रॉफिट 6,000। 2019 में 6,000 532 में डिवाइड कर दो, प्रॉफिट का आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में 6,000 का 5 + 3 8 + 2 10, 5/10 3,000 1800 1200 पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट, फर्म की डेबिट। नेक्स्ट 6,000 को 2 to 1 में 2400 2400 1200 फर्म की डेबिट 6,000। अब सबसे पहले फर्म के दोनों कॉलम का टोटल करो 12,000 12,000 और दोनों इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे 5,000 5,400 4,000 4,200 3,000 2,400। ये टोटलिंग होगी कॉलम वाइज। कंपेयर किया तो ए की क्रेडिट साइड एक्सीड कर दिया 400 से, जिधर बिगर बैलेंस है उधर ही मैंने बैलेंस निकाल दिया। बी की भी क्रेडिट 200 से, सी की डेबिट 600 से। कैपिटल कौन सी है बेटे, यहाँ पर फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो इट मींस अदर सारी ट्रांजैक्शंस कौन से अकाउंट से जाएंगी, करंट अकाउंट से। सीज करंट अकाउंट डेबिट 600, ए's करंट अकाउंट क्रेडिट 400, B's current account credit 200, 600 4 and 2 600. Interest on capital wrongly provided in the accounts for 2 years not adjusted, right? See how easy here it is. आपको ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, गलती से दे दिया, एरर है तो एरर को इफेक्ट को नहीं करने के लिए आप जो क्रेडिट है उसको डेबिट करोगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट कहाँ आता है, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में। जो चीज पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में आती है फर्म की कहाँ जाएगी, डेबिट में। फर्म की दोनों साइड का टोटल इक्वल है, हर कॉलम का टोटल कर दो, जिस कॉलम में बैलेंस एक्सीड कर रहा है वहां निकाल दो और एंट्री पास कर दो। फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो एंट्री करंट अकाउंट से पास होगी। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू। नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल, go through this numerical 2 times, and after this we will start the new numerical for the past adjustment single entry. For my point, for single entry. हरिया बच्चे, बेटे now we will discuss the next numerical. A, B and C are 3 partner. Ratio 5:2:3. Capital 30,000, 20,000, 10,000. According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 5%. D is allowing interest on capital at 5%. Salary to B 500 per month. 500 multiplied 12. 6,000. Commission 5% on profit after charging interest on capital, but before charging salary payment to B. Net profit 30,000. Distributable in the ratio of capitals. Net profit कितना था, 30,000. Distributed, गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशो ऑफ कैपिटल 3:1। देखो अगर हम कैपिटल की रेशो निकालें 30,000, 20,000, 10,000, कट करो बेटा 3:2:1। ये कौन सी रेशो आ रही है, ये कैपिटल रेशो, जिसमें उन्होंने गलत प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, राइट। प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट एंट्री।
नाउ प्रॉफिट है 30,000, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6 निकाले अगर 30,000 का, 15,000, 10,000, 5,000 प्रॉफिट क्रेडिट होता है बच्चे पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाता है। अब ये रॉन्गली क्रेडिट है तो जो गलती से क्रेडिट हुआ उसका इफेक्ट कैसे डील करोगे, डेबिट पे डाल के। 15,000, 10,000, 5,000 पार्टनर कैपिटल की डेबिट साइड, फर्म की क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रहे बेटे, 1,500, 1,500 पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड, फर्म की डेबिट। सैलरी बी को जा रही है 6,000 क्रेडिट साइड। कमीशन, कमीशन कैसे कह रहा है वो, 5% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 30,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 3,000, 27,000 पे 5/100 दैट इज 1,350। कमीशन टू सी क्रेडिट साइड में 1,350 फर्म की डेबिट। नाउ आफ्टर गिविंग 30,000 में से एक को आपने दे दिया 3,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक दे दिया आपने सैलरी, $21,000, एक बच्चे आपने दे दिया कमीशन, $20,650 एट्स 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 19,650। ये आपके पास क्या बचा, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बचा है जिसको आपने कौन सी रेशो में डिवाइड करना है, 5:2:3। देखो प्रॉफिट है 30, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, सैलरी एप्रोप्रिएशन है, कमीशन एप्रोप्रिएशन है, पे कर दो। डिविजिबल प्रॉफिट इज 19,650 एज पर पीएल एप्रोप्रिएशन है, 5/3 में डिवाइड कर दिया। फर्म की डेबिट, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट। जब फर्म की दोनों साइड का टोटल किया 30,000 इक्वल आ गया तो मैंने पार्टनर के हर कॉलम का टोटल कर दिया। 15,000, 11,325 डेबिट साइड एक्सीड कर रही है। 10,000, 10,930 क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है। 5,000, 7,745 क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, राइट। ए की डेबिट, ए करंट अकाउंट डेबिट 3,675, टू बी करंट अकाउंट, टू सी करंट अकाउंट, बी 930 and C is 2,745. एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशंस। देखो बेटा कितना इजी है, जो प्रॉफिट गलती से दिया है उसको आप डेबिट कर दो, जो एप्रोप्रिएशन देनी है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाएंगी। फर्म की दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, हर कॉलम पर टोटल कर दो, जिधर एक्सीड कर रही है उधर बैलेंस निकाल दो, बैलेंस उठा के आपने एंट्री पास कर देंगे। दिस इज द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री न्यूमेरिकल। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व किए and I kept the same format for each and every numerical. Follow my point? In the book, the format is different for every numerical, but I always prefer to keep the same format. It's easier for me to calculate the pass adjustment with the adjustment table, and on the basis of the adjustment table, it's very easy to pass the single adjustment entry. I hope the single adjustment entry topic is clear to you. After this, I will discuss the journal adjustment, journal entries. Then we have to pass the number of entries. What will be the condition there? Firstly, note this numerical, solution of this numerical, go through this numerical twice. If there is any query related to this topic, kindly let me know. After this, we are going to start adjustment journal entries. आगे बढ़िए। Now we will discuss when adjustment journal entries are passed. No need of adjustment table. जब आपको बेटे सिंगल एंट्री पास नहीं करनी है, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी है, then there is no need to make any adjustment table. Only entries are passed for each error or omission. कोई गलती हो गई है या भूल गई हो आप,
बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सारी एडजस्टमेंट एंट्री किस अकाउंट से पास होंगी बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रीवियस ईयर ओमिटेड टू रिकॉर्ड, पिछले साल आप रिकॉर्ड करना भूल गए। सपोज इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट को क्रेडिट करो, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर ये एडजस्टमेंट से लॉस अराइज हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट की डेबिट में, पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट होती है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाती है, लॉस होती है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाती है। नोट डाउन दीज एंट्रीज सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन। हरी अप बच्चे। Now we will discuss the next numerical. PQR capital 3 lakh, 1,50,000, 1,50,000 on 1st April 2020. As per partnership deed, salary to R rupees 36,000 per annum. Interest on capital at the rate of 5% per annum. Profit sharing ratio 2:1. Ignoring the above term. इनको इग्नोर कर दिया, भूल गया, छोड़ दिया। Profit 1,80,000 distributed equally. पास जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ से पता लग गया सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन नहीं है। जो प्रॉफिट 1,80,000 का बाय मिस्टेक इक्वल दिया, दिस इज रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। अब ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको रिवर्स करना है। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट 180 को इक्वल रेशो में बांटो और एरर को रेक्टिफाई किया। आर को सैलरी, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है 36,000 36,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में आएगा, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर 15,000 7,500 7,500 5% ऑन कैपिटल। नाउ आपका प्रॉफिट है 1,80,000 का, उसमें से आपने सैलरी दी थी 36,000 और उसमें से आपने इंटरेस्ट दे दिया बेटे 30,000। दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट। 1,14,000 जिसको आप 2:1 रेशो में डिवाइड करोगे। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल का भी क्रेडिट में 2P 2Q 2R 2:1 रेशो में 2:2 4 + 1 5 2/5 1/5 1,14,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। This is also the numerical of past adjustment, but instead of passing the one single adjustment entry with the adjustment table, we are passing the journal entries. When we have to pass the journal entries, then we have to debit it or credit the profit and loss adjustment. I hope this numerical is also clear to you. Very easy numerical based on the concepts. In this lecture, we have covered till past adjustment. Only one topic is left, that is guarantee, that we'll discuss in the next lecture. Right, but till here, till past adjustment, if there is any query, please let me know so that I can solve that query on time. This is very important topic and 100% the question will be in your exam. Right? To note down this numerical, go through this statement and numerical twice and solve each and every numerical of your TS Garewal. If there is any query, ask from me कि मैम ये कैसे करना है, so that I will provide you the solution. Thank you बेटे. Next lecture we will start guarantee. Right?